नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने नवीपेट मंडल मुअज़्ज़ा जनपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम का रखा संगे बुनियाद। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा ने आज स्काउट एंड गाइड दफ्तर में चीफ कमिश्नर के ओहदे पर फायज होकर स्काउट मैनेजर से मुलाकात करके इनसे मुताल्लिका मसाइल से की वाकिफियत। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनतापुरम आरमूर प्रोग्राम के तहत वार्ड नंबर 21 में मुकामी कॉरपोरेटर के हमरा घर घर जाकर मुकामी अफराद से मुताल्लिक मसाइल से वाकिफियत हासिल करने पर अवाम ने किया खुशी का इजहार। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा काले कानून से किसानों को शदीद नुकसान होने का किया इंकशाफ। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का। मसीरा कॉलोनी में ज़ेर तामीर मस्जिद को शर्ब पसंदों की जानिब से नुकसान पहुंचाते हुए सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश। मस्जिद इंतजामिया ने किया शदीद बरहमी का इजहार। रुख करें तफसील की जानिब। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने नवीपेट मंडल मुअज़्ज़ा जनपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का रखा संगे बुनियाद। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने नवीपेट मंडल मुअज़्ज़ा जनपल्ली में तरक्याती प्रोग्राम के लिए तशरीफ आने पर TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व पद्माशाली बरादरी के लोगों ने पुरजोर इस्तकबाल करते हुए इन्होंने पहले मरहले के तौर पर 8 लाख रुपए लागत से तामीर करदा कम्युनिटी भवन का आगाज अमल में लाते हुए इन्होंने आज भक्त मार्कंडिया की जन्म पैदाइश के पेश नज़र पद्माशाली संगम मेमरान की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए मार्कंडिया की सालगिरह तकरीब में शिरकत करके पद्माशाली बरादरी के लोगों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। और इसके बाद इन्होंने डबल बेडरूम मकानात से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देने के बाद पद्माशाली संगम की निगरानी में MLA शकील आमिर को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की क़ियादत में रियासती तेलंगाना तरक्की की जानिब गामज़ान होने का इज़हार करते हुए कहा कि भक्त मार्कंडिया मंदिर के हिसारबंदी के लिए 2 मरहलेवार फंड्स मंजूर करने का इंकशाफ किया। ఊళ్ళో ఉన్న నాయకులు కూడా ఏదైతే మన గరీబ్ కార్యకర్తలు ఉన్నారో వారి గురించి అందరూ వారి వారి గురించి ఆలోచించుకుంటున్నారు, కానీ ఇతర వారి గురించి ఎవరు కూడా ఆలోచిస్తారు. చాలా బాధాకరమైన విషయం. మీ యొక్క గ్రామంలో పాత కార్యకర్తలు ఉన్నారు, కొత్త కార్యకర్తలు ఉన్నారు. అలా అందరినీ ఏకతాటి మీద తీసుకొచ్చి మంచిగా మనం పనిచేస్తే ఈ యొక్క ఏడుతోని కొడితే ఎంత గట్టిగా దెబ్బ తగులుతుంది, ఈ అన్ని కలిపి కొడితే ఎంత గట్టిగా తగులుతుంది అని ఒకసారి మీరు గమనించుకోవాలి. మనము చాలా డిఫరెన్సెస్ తీసుకొచ్చుకుంటున్నాం. ఎంపీటీసీలకు సర్పంచ్లకు పడదు. గ్రామ TRS పార్టీ అధ్యక్షులు ఉన్నారు, వారిని ఎక్కడ కూడా తీసుకొని నడుస్తలేదు. शहर के इलाका बाबा शाह पहाड़ी के पास बड़ी नहर में एक शख्स की नाश बरामद। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। आज शहर के बड़ी नहर तालाब में सुबह 11 बजे के करीब एक शख्स की नाश बरामद हुई।
जिसकी खबर महकमा पुलिस के ओहदेदारों को मिलने के बाद फौरी तौर पर जाए मौके पर पुलिस के ओहदेदारों ने पहुंचकर अवाम के हुजूम को यहां से हटाते हुए नाश को तालाब के बाहर निकाला गया, जिसके बाद इस शख्स की निशानदेही की गई, जिससे इस शख्स का नाम शेख अरशद होने का इंकशाफ हुआ। अरशद जो कि पेंटर कॉलोनी के रहने वाले, इनकी शादी 12 साल कबल हुई और इनके 2 लड़के हैं। अरशद पेशे से बावर्ची है। तफसीलात के मुताबिक अरशद 8 फरवरी से लापता थे, जिसकी मिसिंग कंप्लेंट महकमा पुलिस को दी गई। गुज़िश्ता 1 हफ्ते बाद अरशद की नाश आज बाबा शाह पहाड़ी के करीब बड़ी नहर तालाब में पाई गई। अरशद की वालदा ने बताया कि वो 8 फरवरी को अपने 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर गए थे और वहीं से वो लापता हो गए। इनके दोस्तों का कहना है कि देर रात तक वो तीनों 8 फरवरी को साथ में थे, लेकिन चंद वक्त बाद तीनों अपने अपने घर रवाना हो गए, मगर अरशद इस रात से लापता हो गए। 2 दिन बाद अरशद की मोटरसाइकिल बाबा पहाड़ी के पास एक फंक्शन हॉल के पास मौजूद पाई गई, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका कि अरशद उस रात के बाद से कहां लापता हो गए और इनकी मोटरसाइकिल 2 दिन बाद वहां कैसे पहुंची। आज इनकी नाश को तालाब में पाया देखकर यहां के अवाम में खौफ का माहौल फैल गया। वहीं अरशद के घर में गम की लहर तोड़ गई। वाज़ेह है कि आए दिन इस तरह की वाक़यात आम सी बात हो गई है। गुज़िश्ता कई सालों से इन इलाक़ों में इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। महकमा पुलिस को इन इलाक़ों में ख़ास कर रात के इलाक़ों में शख्स तशख़ीस के साथ पेट्रोलिंग करनी चाहिए ताकि इस तरह की वाक़यात कम हो सके। बहरहाल महकमा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहक़ीक़ात करते हुए अरशद की मौत की वजह मालूम करने में मसरूफ़ है। कौसर बेगम వైఫ్ ఆఫ్ అర్షద్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ పెయింటర్ కాలనీ నియర్ బావన్ షా పహాడ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చినది ఏంటంటే ఆమె యొక్క భర్త అయినటువంటి షేక్ అర్షద్ వయసు 27 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఆయన కుకింగ్ పని చేసుకొని బ్రతుకుతాడు. 8వ తారీఖు నాడు మధ్యాహ్నం అందాజ 11 గంటలకి వేరే పని ఉందని చెప్పి బయటికి వెళ్ళినాడు. వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఆ రోజు నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు ఇంటికి రాలేదు. ఇంటికి రాకుండా ఆయన గురించి వెతుకుతుంటే మహబూబ్ ఫంక్షన్ హాల్ దగ్గర ఆయన యొక్క చేతక బండి ఉన్నది. ఆ బండి ఉన్న తర్వాత అతను భర్త దొరకకుండేసరికి ఆమె పోయి ఆ 6 పోలీస్ స్టేషన్లో మిస్సింగ్ కేసు పెట్టినది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు బావన్ షా పాడు దగ్గర ఈ నిజాం సాగర్ కెనాల్లో ఒక గుర్తిలేని శవం ఉందని చెప్పి ఆమెకి వాళ్ళ తెలిసిన వాళ్ళు నజీర్ అనే అతను ఫోన్ చేసి చెప్తే నాకు नसीर उस्ताद फ़ोन करे क्या हुआ बोले तो ऐसी कत ऐसी है डेड बॉडी है कहते देख है सब जमा हुए सब ब्रिज करें बाबा से पाड़ी कर जल्दी आओ बोले तो हमारी बहन हम लोग सब भाग के आ गए क्या है कि बोल के फिर 2 आदमी घर भेजे कहते कौन भेजेगा नहीं मालूम, मगर ऐसा है अरशद की बॉडी निकाल दे जाओ तुम लोग बोले तो पुल में बच्चों को छोड़ी बुखार के बच्चे को छोड़ के हम लोग सब भाग के आए। बहाना वो आके देखे तो क्या निकाले फ़ोन घड़ी मेरे आदमी के कपड़े सब देख के वो अच्छे बोले उनको कौन तो ही मार के डाल दिए। उनके साथ दुश्मनी नहीं, उनका खर्चा नहीं, मेरे को घर में कुछ बोलते नहीं थे तू खाना बेटा तो को ला के दारू ना मैं तुझे क्या करने का था मेरे को मालूम बाहर क्या है ऐसा बोलते थे। मगर मिल के पिए मगर अरशद गाड़ी लेके चलेगा बोला। मैं बोली अरशद गाड़ी लेके नहीं गया, तुम्हारे घर से अरशद गायब होगा। ये अहमद को मैं ये बात करी जब से मेरे लापता मेरे अहमद के घर से मेरा बच्चा लापता होगा और ये अहमद के घर से गाड़ी वहाँ लेके जाके कौन रखे क्या इसके बाद नहीं मालूम। अरशद अहमद के घर से निकला नहीं निकला ये पता नहीं मालूम। मैं मेरे आँखों से देखी दोनों है, मेरा बच्चा कहाँ से गायब होता, दोनों है गायब होना तो तीनों भी होना ना। मेरा बच्चा अहमद के घर से गया तो वापस नहीं आया और गाड़ी लेके मेरा बच्चा अहमद के घर को गए तक मैं देखी, मेरे आँखों से देखी मैं अहमद। अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकरीब का आज से आगाज। राजस्थान में अजमेर की सूफी सुन्नत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वीं सालाना उर्स तकरीब का आज रात से आगाज अमल में आएगा। चांद नजर न आने पर खिदमत के बाद बंद किया गया, जितने दरवाजे आज सुबह फिर खोल दिया गया। खादिमों की तंजीम अंजुमन से ज़ादगान के उर्से कन्वीनर सैयद मसाबिर ने ये इत्तला देते हुए बताया कि शाम रोशनी के बाद दरगाह के पीछे पहाड़ पर वाक़ई पीर साहब की पहाड़ी से तोप दाखिल कर शादियानी और निगारडे बजाकर उर्स के आगाज की मुनादी की जाएगी। उसी तरह
और इसी के साथ उर्स की मजहबी रस्में भी शुरू हो जाएंगी। इन्होंने बताया कि रात 11 बजे उर्स की पहली महफिल होगी और फिर 6 रोजा उर्स अपनी मजहबी उमूर के साथ जारी रहेगा। 19 फरवरी को जुमा की नमाज और 6 को कुल शरीफ की रस्म अदा होगी। 22 फरवरी को बड़े कुल की रस्म के साथ उर्स बाकायदा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद MLC की कविता साहिबा ने आज स्काउट एंड गाइड दफ्तर में चीफ कमिश्नर के ओहदे पर फाइज होकर स्काउट मैनेजर से मुलाकात करके इनसे मुताल्लिका मसाइल से की वाकिफ। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने आज स्काउट एंड गाइड दफ्तर में चीफ कमिश्नर के ओहदे पर फाइज होकर मुशाहिदा करके स्काउट मैनेजर से मुलाकात करते हुए इनसे मुतालिक मसाइल के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल करके कोच को तारीफी सनद हवाले की। इसी तरह से स्काउट की जानिब से सलामी देने में MLC की कविता साहिबा के साथ जिले के खुसूसी कायदीन ने शिरकत की। इसी तरह से उन्होंने स्काउट सेंटर के अहाते में पौधे लगाए। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकाम के मुताबिक पुलिस मुलाजिमीन ने शहर के 6 टाउन व पुलिस स्टेशन के अहाता सारंगपुर देहात में शौर बेदारी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिका के अहकाम के मुताबिक पुलिस मुलाजिमीन ने शहर के 6 टाउन व पुलिस स्टेशन के अहाता सारंगपुर देहात में शौर बेदारी तकरीब मुनक्किद करते हुए अवाम गाड़ियों पर सफर करने के दौरान ट्रैफिक कवायद पर अमल आवारी करते हुए हादसात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई। पहले मरहले के तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार करने के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी। इसी तरह से हालत नशे में होने से ड्राइविंग से गुरेज करें और ऑनलाइन धोखाधड़ी मामलात से होशियार रहें और धोखे पर मुबनी इश्तिहारात पर भरोसा ना करें। बैंक से मुताल्लिक इश्तिहारात देखकर बैंक तफसीलात व ATM कार्ड की तमाम तरीन तफसीलात किसी अजनबी फर्द को वाकिफ ना करें। खवातीन जुल्म सितम का शिकार होने पर वो बराह रास्त तौर पर शी टीम की खिदमात से इस्तेफादा हासिल करने का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की हिदायत के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की जानिब से अवाम में शौर बेदार करते हुए ट्रैफिक कवायद से मुतालिक वाकिफ करवाने का इंकशाफ किया। అది రిపేర్ కి ఇచ్చిరే సార్ ఒరేయ్ హెల్మెట్ రిపేరా అంటే అద్దం పలిగిపోతే రిపేర్ కి ఇచ్చే సార్ మేము అబద్ధం ఆడం సారంగపూర్ వాళ్ళము అరే 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 రిపేర్ కి ఇచ్చినావా పర్లేదు హెల్మెట్ ఉంటే దెబ్బలు బాగా తగిలినాయి దెబ్బలు తగలకపోయేదబ్బా తల బాగా గాయమైంది మా అన్న సిలిక చెప్పినట్టు చెప్పిండు అరే కట్టు హెల్మెట్ పెట్టుకపోరా అని మనం వింటామా షోక్ అని పోతే బాగా అయిందంటే గిట్ల కాలిపోయింది సరే ఉండు చూస్తా ఎక్కడెక్కడ ఇలా కొంచెం మంచి చూడు సారు ముందే కరోనా ఉన్నది అరే బాగానే తగిలిందిగా నెత్తికి దెబ్బలు సారు ఏం చేద్దామంటావు కుట్లేయాల్సి వస్తుంది కుట్లా मरकजी कमेटी आरमूर के जिम्मेदारों की हल्फ बर्दारी व तहनीत तकरीब में रुकने असम्बली आरमूर की शिरकत। आरमूर में मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन के नौमुंतखबा कायदीन की हल्फ बर्दारी तकरीब इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल मजीद की निगरानी में रखी गई। इसी तरह नौमुंतखबा मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन, नायब सदर मोहम्मद अतीक, मुतमद अब्दुल रहमान, नायब मुतमद हुसैन जाबरी, काजन मोहम्मद साजिद ने हल्फ लिया और साबिक मरकजी कमेटी के जिम्मेदारों से चार्ज हासिल कर लिया गया। इस मौके पर रुकने असम्बली आरमूर BOC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए नौमुंतखबा कमेटी के जिम्मेदारों को तहनीत पेश की। इसके अलावा TRS माइनॉरिटी कायदीन सुमेर अहमद, उस्मान अली हजरमी ने भी नौमुंतखबा जिम्मेदारों की शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर नौमुंतखबा सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने मुखातिब करते हुए कहा कि मैं तमाम अफराद के ताउन से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है इसे दियानतदारी के साथ पूरा करूंगा, किसी के साथ इख्तिलाफ भेदभाव नहीं करूंगा, बगैर किसी मफाद के काम करूंगा। रुकने असम्बली से सदर कमेटी और मुतमद कमेटी ने तरक्याती कामों के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर रुकने असम्बली आरमूर ने मुखातिब करते हुए कहा कि जो भी काम ज़र-ए-इल्तिवा है इसे पूरा कर लिया जाए। शादी खाना, स्लाइडर हाउस, ईदगाह के लिए रकमी मंजूरी अमल में आई है। आपकी जुस्तजू की जरूरत मुस्लिम म्यूनिसिपल काउंसलर्स TRS माइनॉरिटी कायदीन आगे आते हुए इस काम को पूरा कर ले और दीगर तरक्याती कामों के लिए रकमी मंजूरी का तयख्खुन दिया और बताया कि
टीआरएस हुकूमत मुस्लिम माइनॉरिटीज बेहतरीन स्कीमात फराहम की है। माइनॉरिटी अकामत स्कूल के जरिए मुफ्त तालीम फी तालिब इल्म के लिए सालाना 1,20,000, शादी मुबारक स्कीम, इमाम व मौज़नीन को एजाज़िया, दीगर कई स्कीमात अवाम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस मौके पर टीआरएस सीनियर कायदीन सुमेर अहमद, उस्मान अली हज़रमी के अलावा नुमाइंदा कौंसलर ज़हीर अली, सैयद अतीक, मोहम्मद इम्तियाज़, सैयद फयाज, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद आदिल के अलावा साबिक़ कमेटी के सदर मोहम्मद सलीम, मोहम्मद उमर, काजिन हाफिज, मोहम्मद इब्राहिम, आरमूर के ज़ैली कमेटियों के ज़िम्मेदारान और मुख्तलिफ तंजीमों सियासी मजहबी कायदीन मौजूद थे। एहतिजाज का हक किसी भी वक्त और कहीं भी नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट CAA मुखालिफ शाहीन बाग से मुतालिक फैसले पर नजरसानी से अदालत अज़्मा का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में CAA के खिलाफ कई महीने तक चलने वाले एहतिजाज से मुतालिक अपने पहले के दिए गए फैसले पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवामी मुकामात पर दूसरों के हुकूक तवील एहतिजाज करके मुतासिर नहीं किए जा सकते। अदालत अज़्मा का कहना है कि एहतिजाज करने का हक कभी भी और कहीं भी नहीं दिया जा सकता। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि आइन एहतिजाज करने और अदम इत्मीनान का इजहार करने का हक देता है, लेकिन इसके साथ कुछ शराइत भी आयद होती है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हम सिविल अपील में नजरसानी की दरख्वास्त और रिकॉर्ड पर गौर किया है, हमें इसमें कोई गलती नहीं मिली। जस्टिस SK कोल, जस्टिस अनिरुद्ध और जस्टिस कृष्णा करारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। यहाँ ये तस्करा बेजा ना होगा कि शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ शाहीन बाग में मुजाहरा करने वाली खवातीन ने नजरसानी की दरख्वास्त के साथ ही एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। खवातीन ने मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में एहतिजाज के बारे में जो हुक्म दिया था इस पर दोबारा समाअत की जाए। नवंबर 2020 में शाहीन बाग तहरीक से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक नजरसानी की दरख्वास्त भी ज़ेर-ए-इल्तिवा है। ऐसे में दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि इनका मसला हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे से भी वाबस्ता है। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि शाहीन बाग मामले में अदालत की जानिब से दिया गया तबसरा शहरियों के एहतिजाज के हक पर शक जाहिर करता है। शाहीन बाग में गुज़िश्ता साल शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एक तवील एहतिजाज किया गया था। बाद में यहां से मुजाहिरीन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस को किसी भी अवामी मुकाम को खाली करने का हक है और किसी भी अवामी मुकाम पर गैर मुय्यना मुद्दत तक मुजाहरा नहीं किया जा सकता। आरमूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनतापुरम आरमूर प्रोग्राम के तहत वार्ड नंबर 21 में मुकामी कॉर्पोरेटर के हमरा घर घर जाकर मुकामी अफराद से मुतालिक मसाइल से वाकिफियत हासिल करने पर अवाम ने किया खुशी का इजहार। आरमूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज आरमूर का दौरा किया और नमस्ते नवनतापुरम आरमूर प्रोग्राम पर वार्ड नंबर 21 में मुकामी कॉर्पोरेटर शंकर के हमरा पैदल दौरा करके घर घर जाकर मुकामी अफराद से बातचीत करते हुए मसाइल से मुताल्लिक जानकारी हासिल करके ज़िम्मेदार ओहदेदारान के इल्म में लाकर फिलफूर मसले का हल करने पर मुकामी अफराद ने खुशी का इज़हार किया। और इस मौके पर मुकामी अवाम ने कहा कि वार्ड नंबर 21 में लायक मसले व तरकारियों की मार्केट को किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए आरमूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से ख्वाहिश करने पर इन्होंने दिलचस्पी लेते हुए फौरी तौर पर म्यूनसिपल ओहदेदारान और चेयरपर्सन विनीता व SHO को मार्केट को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए अहकामात जारी करते हुए बताया कि तमाम मंडलों से मुंसलिक मौज़ात में मुकामी अफराद के मसाइल से तमाम ज़िम्मेदार ओहदेदारान वाकिफियत हासिल करके फिलफूर मसला हल करने के लिए कहते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुख्तलिफ़ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाते हुए रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना की जानिब गामज़ान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में
म्यूनसिपल चेयरपर्सन और काउंसलर्स, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर करदा सीएम रिलीफ फंड चेक्स को मंडल सदर के हाथों मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब 3 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफादा कुन्नगान को सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक्स की मंजूरी अमल में आने पर आज मंडल के मुकाम पर वाक़ई TRS दफ्तर में मंडल सदर बद्दम प्रवीण रेड्डी के हाथों मुस्तहिकीन में चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि बालकोंडा मंडल के 3 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नासाज तबीयत के बाइस हॉस्पिटल के अखराजात के तौर पर माली मदद करने के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने अहम तरीन कोशिशें करने का इज़हार किया। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़ियादत में मुख्तलिफ अमराज से मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मराहतों की फराहमी की जा रही है और वज़ीर आला KCR ने इलाक़ा तेलंगाना की तमाम तबक़ात के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रोबे अमल में लाते हुए मुस्तफ़ीद करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रखने का इंकशाफ किया। जिला एडिशनल कलेक्टर लता ने ग्रीन इंडिया चैलेंज हरिता हरम के तहत मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में पौधे लगाने के प्रोग्राम का लिया जायजा। जिला एडिशनल कलेक्टर लता ने जिला निज़ामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मंडल के मुकाम पर मोरताड़ में रियासती वज़ीर आला KCR के अहकामात के मद्देनजर जिला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक ग्रीन इंडिया चैलेंज हरिता हरम के तहत 1 करोड़ पौधों की शजरकारी प्रोग्राम तमाम मंडल से मुंसलिक मौज़ूआत में पौधे लगाने के प्रोग्राम का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए बरोज़ हफ्ते को मोरताड़ मंडल दफ्तर के बाजू अराजी पर पौधे लगाने के लिए महफूज करदा मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने ख्याल करते हुए कहा कि रियासती सतह पर इस माह की 17 तारीख को 1 करोड़ पौधे लगाने के लिए तमाम मंडल से वाबस्ता मुख्तलिफ मौज़ूआत में तमाम तरीन तैयारियां मुकम्मल करने पर और इस मौके पर मोरताड़ MPP शिवलिंगू श्रीनिवास, सरपंच भोग भरानी आनंद, DLPO श्रीनिवास, मंडल MPDO श्रीनिवास, सेक्रेटरी रामकृष्णा, मंडल APO शकुंतला ने खुशी का इज़हार किया। इसी तरह से इन्होंने मजीद बताया कि मुख्तलिफ मौज़ूआत में अराजी होने पर मुख्तसर पौधे लगाए जाएंगे और मोरताड़ में 1000 पौधे लगाने के लिए अराजी को महफूज करने का इंकशाफ किया। మొత్తం రాష్ట్రం అంతటా కూడా 1 కోటి మొక్కలు నాటాలి అని గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ కింద ఇచ్చారు. అందులో భాగంగా కలెక్టర్ గారు మన జిల్లాలో అన్ని గ్రామాలలో కూడా ఈ సైట్ అంటే స్థలం అనేది అవైలబిలిటీ ఎక్కడెక్కడ ఉందని చూడమన్నారు. సో అంతటా అన్ని గ్రామ పంచాయతీలలో మ్యాక్సిమం చేశారు. కొన్ని చోట్ల తక్కువ స్థలం ఉంది, కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ స్థలం ఉంది. మరి స్థలం లేని చోట అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కానీ ఇంకొకటి కానీ తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మీకు ఇక్కడ 1000 మొక్కలు నాటడానికి స్థలాన్ని మరి సర్పంచ్ గారు, వీరి DLPO గారు వీరందరూ ఆధ్వర్యంలో చూడడం జరిగింది. చాలా బాగుంది మీ లొకేషన్ అయితే. ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారి వీడియో కాల్లో చూశారు. సో హీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. पेरकिट कब्रिस्तान में डेवलपमेंट वर्क के लिए काउंसलर जहीर अली ने रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी से की नुमाइंदगी। काउंसलर जहीर अली ने रुकन असम्बली जीवन रेड्डी को पेरकिट के कदीम कब्रिस्तान के डेवलपमेंट के लिए फंड्स और टेलरिंग सेंटर का काम जो फंड के ना होने पर रुका हुआ है इसको भी फंड जारी करने का मुतालबा किया, जिस पर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन और म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा को हिदायत दी कि कदीम कब्रिस्तान को 15 से 20 लाख से डेवलप करने को कहा और टेलरिंग सेंटर के लिए MLA फंड से 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जिस पर नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली और मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। रियासत में दूसरे मरहले की कोरोना टीका अंदाजी, डॉक्टर तिब्बी तालीम ने दूसरी डोज ली। पहला मरहला तर्क करने वालों को 25 फरवरी तक मौका। तेलंगाना में कोरोना टीका अंदाजी के दूसरे मरहले का आज आगाज हुआ और गांधी हॉस्पिटल में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने दूसरे मरहले में अपना दूसरा टीका लिया। इन्होंने पहले मरहले में भी टीका लिया था। टीम्स के डायरेक्टर वो थॉमस ने भी टीके का दूसरा डोज आज लिया। हुकूमत की जानिब से दूसरे मरहले की टीका अंदाजी के आगाज के पेश नजर
रियासत भर में जुमला 140 मराकज़ को टीका फराहम करने का अमल भी शुरू कर दिया है। टीका अंदाजी का पहला मरहला रियासत में 16 जनवरी को शुरू हुआ था और इस दौरान जिन तमाम हेल्थ वर्कर्स ने पहले मरहले में टीका लिया था, अब उन्हें दूसरे मरहले में भी टीका दिया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि हेल्थ वर्कर्स को पहले मरहले में जो टीका दिया गया था, दूसरे मरहले में भी वही टीका दिया जाएगा। महकमा सेहत के हुकाम ने बताया कि जिन हेल्थ वर्कर्स ने पहले मरहले में टीका नहीं लिया था, वो 25 फरवरी तक ये टीका हासिल कर सकते हैं। इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इस तारीख के बाद हेल्थ वर्कर्स को पहले मरहले का कोरोना टीका नहीं दिया जाएगा। उन्हें बहरे सूरत 25 फरवरी तक ये टीका हासिल कर लेना चाहिए। वाज़ेह है कि बाज़ मकामात पर हेल्थ वर्कर्स में कोरोना टीका लेने के ताल्लुक से अंदेशे पैदा हो गए थे और इन्होंने टीका लेने से गुरेज किया था। इब्तिदा में जोश व खरोश के बाद जब बास टीका लेने वालों मामूली रिएक्शन की इतलात मिली तो दूसरे हेल्थ वर्कर्स ने टीका लेने से गुरेज किया था। बाज मौके पर तो टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद इन्होंने टीका हासिल करने से गुरेज किया हुआ था। ऐसे में अब एक बार फिर हेल्थ वर्कर्स को मौका दिया जा रहा है कि वो 25 फरवरी तक ये टीका हासिल कर लें। इसके बाद उन्हें पहले मरहले का टीका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। रियासत में नए रेशन कार्ड की ट्राई पर हुकूमत का गौर। 8 लाख बोकस कार्ड की निशानदेही और खराज के अलावा नए कार्ड की ट्राई का जायजा। रियासत से बोकस राशन कार्ड के खराज का मसला फिर एक बार मंजर-ए-आम पर आया है। वज़ीर आला KCR ने तमाम अहल अफराद को नए राशन कार्ड फराहम करने का ऐलान किया है। हुकूमत नए राशन कार्ड की ट्राई से कबल बोकस राशन कार्ड के अखराज पर तवज्जो मरकूज की हुई है। रियासत में तकरीबन 8 लाख राशन कार्ड्स बोकस होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। वज़ीर आला के साथ मुनक़िद होने वाले एक आला सतही इजलास के बाद इस पर क़तई फैसले का कवी इम्कान है। रियासत में फिलहाल 87.56 लाख राशन कार्ड से जिनसे 2.8 करोड़ सार्फिन इस्तेफादा कर रहे हैं। सब्सिडी पर चावल की फराहमी पर हुकूमत को सालाना 2200 करोड़ रुपए का बोझ आयद हो रहा है। वाज़ेह कि पहले ही नकल मुकाम करने वाले अवाम एक ही खानदान में 2 या उससे ज़ायद कार्ड्स रखने वालों की अवाम की निशानदेही की गई है। एक ही घर में सफ़ेद और गुलाबी कार्ड्स की तफसीलात घर में ना रहने के बावजूद राशन हासिल करने और राशन कार्ड दहिंदों की मौत की तफसीलात हासिल करके अभी तक 10 लाख राशन कार्ड का इखराज कर दिया गया। रियासत में तवील अरसे से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए हैं। अवाम में बेचैनी से नए कार्ड्स की इजराई का इंतजार कर रहे हैं। हर जिले में नए राशन कार्ड्स के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्वास्तें हासिल हुई है, जिनमें कई दरख्वास्तों का जायजा लिया गया और कई दरख्वास्तों की मंजूरी नहीं हुई है। ग्रेटर हैदराबाद में 1.65 लाख और जिला रंगारेड्डी में 1 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर-ए-इल्तिवा होने का इल्म हुआ है। तेलंगाना में तुलबा के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी नहीं। महकमा स्कूली तालीम ने आज वाज़ेह किया कि जो तुलबा स्कूल्स में बाज़ाब्ता जमातों में शिरकत कर रहे हैं उन्हें कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी नहीं है। महकमा ने ताहम कहा कि जिन तुलबा और असातिज़ा और स्टाफ को खांसी, सर्दी या बुखार हो, उन्हें इन अलामत के कम होने या फिर टेस्ट करवाने तक घरों पर रहना चाहिए। महकमा ने स्कूल्स की कुशादगी के ताल्लुक से एक मेमो जारी किया है। साथ ही स्कूल से कहा गया कि वो स्कूल में किसी मुनासिब मुकाम पर सैनिटाइजर, हैंड वॉश या साबुन और पानी वगैरह की सहूलत फराहम करें। स्कूल इंतजामिया से कहा गया है कि वो अपने अहाते में साफ पीने का पानी और बैतुल खला की सहूलत भी फराहम करें और यहाँ मुनासिब सफाई पर ध्यान दिया जाए। स्कूल्स में तुलबा, असातिज़ा और स्टाफ की जानिब से मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने डोंकेश्वर के मुख्तलिफ महलूकीन खानदान को दिया पुरसा। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने डोंकेश्वर मंडल के मुकाम पर रामुलू के महलूकीन खानदान को पुरसा देते हुए हिम्मत जुटाई। इसी तरह से इन्होंने संतोष रेड्डी के अरकान खानदान को पुरसा देते हुए चिन्ना रेड्डी, हरिदास व दीगर महलूकीन खानदान को पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश करते हुए इन्होंने तरक्याती कामों से मुतालिक CC रोड तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ सरपंच MPTC डॉक्टर श्रीनिवास, MPP संतोष, TRS पार्टी से वाबिस्ता कायदीन मौजूद थे। जिला कामारेड्डी जुक्कल में TRS पार्टी में रुकने साजी मुहिम में रुकने असम्बली हनुमान शिंदे,
ZP चेयरपर्सन विठल राव, साबिका ZP चेयरमैन दफीदार राजू ने की शिरकत। जिला कामारेड्डी जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे की निगरानी में आज MLA कैंप ऑफिस पर TRS पार्टी रुकन साजी मुहिम को मुनक्किद करके 6 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने शिरकत करके इस इजलास में रुकन साजी हासिल करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हर एक कारकुन TRS पार्टी की रुकनीत हासिल करने के लिए नामों को फौरी तौर पर दर्ज करवाने के लिए इज़हार किया। इसी तरह से ZP चेयरपर्सन विठल राव ने कहा कि TRS पार्टी की रुकनीत हासिल करने वाले अफराद अचानक हादसाती मौत का शिकार होने पर इनके महलूकीन खानदान को 2 लाख रुपये देने का इंकशाफ किया। యువత కమిటీ కూడా మనకుంది, క్రియాశీలకంగా ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా పిలుచుకొని గ్రామ స్థాయిలో యూత్ కమిటీ ఉంది, గ్రామ స్థాయి యూత్ కమిటీ సభ్యులను అందరిని పిలవండి. మండల స్థాయి మీటింగ్కు వారిని కూడా పిలిచి వారికి ఈ టెంట్ వేసి కూర్చునే రాసే బాధ్యత మీరు మానిటర్ చేయండి, వారికి అప్పచెప్పండి. ఖచ్చితంగా ఇది విజయవంతం అవుతుంది అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరికీ కూడా మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ సభ్యత్వం మీరందరూ కూడా ప్రణాళికబద్ధంగా ఎవరి గ్రామంలో వారు తప్పకుండా చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మరి పార్టీ సభ్యత్వం 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి నేను చెప్పినట్టు క్రియాశీలక సభ్యత్వం 100 రూపాయలు, సాధారణ సభ్యత్వం 30 రూపాయలు, క్రియాశీలక SC/STలకు 50 రూపీస్. అట్లాగే 27th ఏప్రిల్ ప్రిలిమినరీ ఉంటుంది. ఈ సభ్యత నమోదు ఈ 21 వరకు కంప్లీట్ కావాలి. మన తన ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు మనకు రైట్ ఉంది, ఎవరినైనా పోయి సభ్యత్వం చేయొచ్చు. మనం చేసినాం, ప్రతి వర్గానికి మనం బెనిఫిట్ చేసినాం. నేను అనుకుంటా ఒక్కొక్క కుటుంబంలో 4-5 పెన్షన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఒక్క 10,000 రూపాయలు బెనిఫిట్ అవుతున్నారు ఒక్కొక్క కుటుంబం ఒక్కొక్క నెలకు. మనకు రైట్ ఉంది, దమ్ముంది, ఖచ్చితంగా పోయి అడిగే హక్కు ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అడిగి సభ్యత్వం చేయాలి. జేబులకు వెళ్ళి కట్టుకునే సంస్కృతి పెట్టకండి. मसीरा कॉलोनी में ज़ेर तामीर मस्जिद कमर को गुज़िश्ता शब चंद गुंडा अनासिर नौजवानों की जानिब से पहुंचाया गया नुकसान, जिस पर सियासी फायदा हासिल करने के लिए चंद नामालूम अफराद की जानिब से मजलिसी कॉरपोरेटर्स को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर फेक वीडियो किया गया वायरल, जिस पर मस्जिद इंतजामिया ने इन इल्जामात को किया सर से खारिज और इसी तरह की सियासी अफवाह पर किया शदीद गम व गुस्से का इजहार। निजामाबाद के इलाका मसीरा कॉलोनी में अहल खैर हज़रात वाजिद शेख और इनके ब्रदरान की जानिब से मस्जिद कमर ज़ेर तामीर है। इस मस्जिद को गुज़िश्ता शब चंद शरपसंद अफराद की जानिब से नुकसान पहुँचाते हुए मस्जिद के ज़ेर तामीर प्लेट्स दरहम बरहम किया गया, जिस पर वाजिद शेख ने इस बात का इंकशाफ किया। लेकिन आज शाम तक ऐसे अफराद जिन्होंने अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए इस मस्जिद के नाम का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया गया, जिसमें चंद मजलिसी कॉरपोरेटर्स का नाम बताते हुए मस्जिद को ढाने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिस पर मस्जिद कमर के ज़िम्मेदार वाजिद शेख ने वाज़ेह किया कि इस तरह की किसी भी हरकत में इन लोगों का नाम शामिल ना होने का इन्होंने इंकशाफ किया और इस तरह की हरकत पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और इस शरपसंद अनासिर में मजलिसी कॉरपोरेटर्स को बदनाम करने का भी इन्होंने इल्ज़ाम खारिज किया और अवाम को इस तरह की अफवाहों पर भरोसा ना करने और इनकी मदद करने का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम वाजिद शेख है, मैं निज़ामाबाद का रहने वाला हूँ। मैं मसीरा कॉलोनी में जो है अपने वालदा और वालिद के नाम पे मस्जिद बना रहा हूँ, जिसका नाम है मोहम्मद कमर मस्जिद। ये मस्जिद जो है मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी 2012 में लिया था और जो है अभी काम स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ शरपसंद लोग यहाँ पे कल शर्मनाक हरकत किए, वो भी मुसलमान, सारे प्लेट्स गिरा दिए और जो है ना यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दिए रात में 12 से 1 बजे आके। अगर आप लीगल है कुछ तो आके मेरे से रुजू होइए, या न तो मेरे पे लीगल कार्रवाई करिए। आप ये मस्जिद को डैमेज करना बहुत गलत तरीक़ा है आपका, और अल्लाह का घर है ये, अल्लाह का घर आप किस बेस पे तोड़ना चाह रहे, किस बेस पे रुकाना चाह रहे काम? मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ।
हुकूमत की जानिब से फराहम करदा काले कानून से किसानों को शदीद नुकसान होने का क्या इंकशाफ। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का। रियासती कांग्रेस CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने किसानों से दुबदू मुलाकात के तहत प्रोग्राम आज शुमाली तेलंगाना में वाक़ई श्री राम सागर प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करते हुए जायजा लेने के बाद कहा कि मुल्क के लिए की व जदीद मनादिर को देने के साथ किसानों को फ़वायद पहुँचाने के ताल्लुक से रियासती हुकूमत मौजूद प्रोजेक्ट की मरम्मत के ताल्लुक से कहते हुए प्रोजेक्ट की तामीर करने के ताल्लुक से बताने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 16,40,000 एकड़ कम अज़ कम 80% से प्रणहिता चेवलिया प्रोजेक्ट का डिज़ाइन करने पर KCR की जानिब से डिज़ाइनिंग के लिए 1,15,000 करोड़ कालेश्वरम कहकर बेमाना बातें करने का इंकशाफ किया। భట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పినట్టుగా ఆధునిక దేవాలయాలు నిర్మించింది భారతరత్న నవభారత నిర్మాత పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఈ ఆధునిక దేవాలయాలు నిర్మించడంలో తెలంగాణ వరప్రసాదిని ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకి అన్నం పెడుతున్న ఈ SRSP పోచంపాడు ప్రాజెక్టుని పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ద్వారా శంకుస్థాపన చేసుకొని పూర్తి చేసుకోవడం జరిగినది. మరి కాలంలో నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ వరప్రసాదినైన పోచంపాడు ప్రాజెక్టును ఎడారి చేసే రీతిలో బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ నిర్మితమవుతున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసి అటు మహారాష్ట్ర నిర్మిస్తున్న బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ను అడ్డుకోవడంతోనే గౌరవ సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ తోటి ఇవాళ SRSP ప్రాజెక్టు కలకలలాడుతుంది. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियां। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने नवीपेट मंडल मुआजा जनपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम का रखा संगे बुनियाद। मुतहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने आज स्काउट एंड गाइड दफ्तर में चीफ कमिश्नर के ओहदे पर फायज होकर स्काउट मैनेजर से मुलाकात करके इनसे मुताल्लिका मसाइल से की वाकिफियत। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनतापुरम आरमूर प्रोग्राम के तहत वार्ड नंबर 21 में मुकामी कॉरपोरेटर के हमरा घर घर जाकर मुकामी अफराद से मुताल्लिक मसाइल से वाकिफियत हासिल करने पर अवाम ने किया खुशी का इजहार। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा काले कानून से किसानों को शदीद नुकसान होने का किया इंकशाफ। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का। मसीरा कॉलोनी में ज़ेर तामीर मस्जिद को शर्फ पसंदों की जानिब से नुकसान पहुंचाते हुए सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश। मस्जिद इंतजामिया ने किया शदीद बरहमी का इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।